रेहाना फ़सीहुद्दीन और फ़ौज़िया फ़सीहुद्दीन के पूरे नाम रेहाना फ़सीहुद्दीन भुट्टो और फ़ौज़िया फ़सीहुद्दीन भुट्टो थे। रेहाना फ़सीहुद्दीन भुट्टो शाहनवाज़ भुट्टो की अहलिया और फ़ौज़िया फ़सीहुद्दीन भुट्टो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की पहली अहलिया थीं। इन दोनों भाइयों ने शादियां अफ़गानिस्तान में एग्ज़ाइल के जिलावतनी के ज़माने में की थीं, जब ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान में मुतलक़-उल-अन्नान किस्म के हुक्मरान थे और ये दोनों भाई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबज़ादे होने की वजह से ज़ेरे उताब रहते थे, चुनाचे मफ़रूर रहते थे और अफ़गानिस्तान में रहते थे। उस ज़माने में अफ़गानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा में काम करने वाले किसी डिप्लोमेट जनाब फ़सीहुद्दीन की साहबज़ादियों से इन दोनों भाइयों ने शादियां कर लीं। बाद अज़ां शाहनवाज़ भुट्टो को फ़्रांस में जहर दे दिया गया, वो मर गए और उनकी जो अहलिया थीं रेहाना फ़सीहुद्दीन भुट्टो, उनको 2 साल कैद सुनाई गई। अदालत ने कहा कि इन्होंने कोताही बरती है। उनके जो कत्ल का मामला है उसमें कुछ अगर ये सीरियस कोशिश करती तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरीज़ ये कहती हैं कि रेहाना ने ख़ुद ही मीर शाहनवाज़ भुट्टो को जहर दिया था और ज़िया-उल हक़ की हुकूमत ने उन्हें अप्रोच किया था और जर्नैलों ने उन्हें मैनिपुलेट कर लिया था, उन पर दबाव डाला या लालच दी या जो भी किया, वो मजबूर कर दी गई और उन्होंने उनको जहर दे दिया। जब वो 2 साल बाद रिहा हो गई जेल से, तो फिर उन्होंने बाकी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी। लेकिन जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो थे, उनकी और फ़ौज़िया फ़सीहुद्दीन भुट्टो की एक औलाद है जिसका नाम है फ़ातिमा भुट्टो। जब फ़ातिमा भुट्टो 3 साल की हुई तो मुर्तज़ा भुट्टो और फ़ौज़िया भुट्टो में डाइवोर्स हो गई, जिसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो ने एक तो अल-ज़ुल्फ़िकार नाम की तंजीम बना ली, जिसके ज़रिए वो कोई मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मकसद ज़ाहिर है, जिस तरह नवाब अकबर बुगटी नाराज़ थे रियासत से और वो पहाड़ों पर चले जाया करते थे और कोई ना कोई पटाखा छोड़ दिया करते थे, बैन ही मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी अल-ज़ुल्फ़िकार के ज़रिए शायद अफ़गानिस्तान से या सीरिया से ऑपरेट करते रहे और वो मकसद भुट्टो ज़िया हुकूमत को उनका अंडर प्रेशर करना था, जिसमें ज़ाहिर है वो नाकाम रहे। पता नहीं ये उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वाकई अल-ज़ुल्फ़िकार के ज़रिए बहुत सी दहशतगर्दियाँ की। एक ज़माना था जब सुबह दोपहर शाम कराची में जो भी वारदात हुआ करती थी तो हमें यही सुनने को मिला करता था कि अल-ज़ुल्फ़िकार के दहशतगर्दों ने ये किया। ज़िया दौर में भी इसकी उतनी पब्लिसिटी ना की गई जितनी नवाज़ शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में की गई। 1990 से लेकर 92 तक जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो सुबह दोपहर शाम कराची में कोई मोबाइल चोर तो खैर उस वक़्त नहीं होते थे, कोई जेब कुतरे होते थे और इस तरह के जो भी लोग होते थे, उनमें से जिसको भी पकड़ा जाता था, कोई नशई कोई बंदा, तो कहा जाता था ये कल-अदम तंजीम अल-ज़ुल्फ़िकार के अरकान हैं और ये दहशतगर्दी करने आए थे, इनका मकसद फ़लाँ काम करना था वगैरह वगैरह। बहरहाल तो इन हरकतों में मुलव्वस होने की वजह से मीर मुर्तज़ा भुट्टो काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहे और फिर जब वो अफ़गानिस्तान वाली अहलिया से उनकी डाइवोर्स हो गई तो वो सीरिया में मुकीम थे। वहाँ पर एक खातून बैले टीचर थीं, बैले डांस जो हुआ करता है उसकी वो उस्ताद थी, वो स्कूल में सिखाया करती थी। उस खातून का नाम था गनवा भुट्टो और उनसे उनकी ज़ाहिर है जब शादी हो गई तो वो भुट्टो हो गई, पहले तो सिर्फ गनवाई थी। बहरहाल वो सीरियन खातून से उनकी शादी हो गई और उसके बाद कुछ देर वो फ़ातिमा उनके साथ ही रहीं। फ़ातिमा को वो अपनी पहली अहलिया से फ़रज़ाना फ़सीहुद्दीन से डाइवोर्स के बाद अपने साथ ले आए थे और फिर वो सीरिया में पली बढ़ी और सीरिया के बाद फिर अमेरिका में या जहाँ जहाँ भी उनके वालिद दरबदरी में रहते रहे, कभी लेबनान, कभी सीरिया, कभी अफ़गानिस्तान और कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, फ़ातिमा भी उनके साथ साथ मूव होती रहीं और फिर जब ज़िया-उल हक़ दुनिया से रुखसत हो गए तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान भी आ बसे और यूँ फ़ातिमा का बचपन का या नौजवानी का या लड़कपन का कुछ हिस्सा ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी गुज़रा। अब फ़ातिमा और ज़ुल्फ़िकार जूनियर गनवा भुट्टो से हैं और फ़ातिमा भुट्टो फ़रज़ाना फ़सीहुद्दीन से हैं। यूँ दोनों हैं तो सुतीले बहन भाई,
लेकिन दोनों में एहतराम का रिश्ता है और एक दूसरे को सगे बहन भाइयों की तरह ही समझते हैं। और फातिमा भी गनवा भुट्टो को अब तक अपनी वालदा वाला ही एहतराम देती हैं। बहरहाल अब ये लोग सियासत में मुबैना तौर पर एक्टिव हो रहे हैं। फातिमा शायरा भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, किताबें भी लिखती हैं, उनके अंदर एक छोटा सा हिस्टोरियन भी मौजूद है। और जो जुल्फ़कार जूनियर हैं वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट से वाबस्ता रहे हैं, उनकी डिग्री आर्ट्स में है। दोनों ने अमेरिका की और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों से मास्टर्स डिग्रीज ली हुई हैं। और जुल्फ़कार जूनियर ने तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, सैन फ्रांसिस्को से ही मास्टर्स डिग्री की है आर्ट्स में, और वो विजुअल आर्टिस्ट हैं। वो अलिफ और बहुत से प्रोजेक्ट्स के साथ माजी में वाबस्ता रह चुके हैं। और एक जो एनिमल राइट्स के लिए और माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए कहीं इंटीरियर सिंध में मुबैना तौर पर वो काम करते रहे हैं। कभी वो ब्लाइंड डॉल्फिन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, कभी वो वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, कभी वो माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। यूँ वो छोटी मोटी नहीफ सी आवाज़ कहीं ना कहीं उठाते रहते हैं। और अब वो सियासत में बाकायदा तौर पर, गनवा भुट्टो साहिबा ने एक पार्टी तो बनाई हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से। अब मुबैना तौर पर जुल्फ़कार भुट्टो उसी पार्टी को लीड कर रहे हैं और हो सकता है कि फ़ातिमा भी उनका साथ दें। फ़ातिमा की जो शादी है वो एक अमेरिकी साहब से हुई हुई है जो कि थे तो क्रिश्चियन, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गए और मुसलमान हो गए और उन्होंने अपना नाम भी इस्लामी गालिबन जबरान रख लिया वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल वो तो बुनियादी तौर पर अमरीकी नज़ाद हैं। और अब फ़ातिमा क्या उनके साथ पाकिस्तान में हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगी और यहाँ आकर सियासत शुरू कर देंगी, ये अभी हमने देखना है। या जुल्फ़कार को अकेले ही ये सियासत करना पड़ेगी और फ़ातिमा कभी कभी मेहमान फ़नकारा के तौर पर आकर उनके जलसों में तकरीर कर दिया करेंगी। ताहम जो असल मसला है वो ये है कि ये सियासत में आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी और आसिफ ज़रदारी वाकई ही इतना तंग कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जिसके ज़ाहिरन कोई आसार नज़र नहीं आते कि अब कोई अगर फंक्शनल लीग से भी नई मफाहमत होती तो MQM सिर्फ जो कि एक शहरी जमात है, वैसे तो वो कोई भी जमात नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ कर लें कि वो शहरी सिंध की यानी कि हैदराबाद और कराची की जमात है, तो इंटीरियर सिंध से कोई मुर्तज़ा भुट्टो के फ़र्जंद को और साहबजादी को लॉन्च करने की तैयारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है या ये ख़ुद ही लॉन्च हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी या भुट्टो ख़ानदान के लोग जब सियासत में आते हैं तो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, और चाहे फ़ातिमा और जुल्फ़कार जूनियर हों। ये इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब मैदान में आते हैं तो ये बिल्कुल समझौतों में नून लीग के को अगर पीछे नहीं भी छोड़ सकते तो नून लीग के साथ ही चलते हैं। ये हर किस्म का समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में की हुई मफाहमत का नाम दिया करते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये मफाहमत के करके इस्टेब्लिशमेंट से सियासत में उतर रहे हैं, उतारे जा रहे हैं या अज़ खुदा रहे हैं, ये देखने में सिर्फ चंद ही महीने या हफ्ते हमें दरकार होंगे। आसिफ ज़रदारी की सदारत का अगर वाकई ड्रॉप सीन होता है और उसके नतीजे में अगर इंटीरियर सिंध से कोई तेज़ी से उभरना शुरू हो जाए तो समझ लें इन पर देवताओं का हाथ है। और अगर इन्हें भी इमरान खान की तरह 22 साल जदोजहद करनी पड़े तो ज़ाहिर है फिर समझ लें कि अभी इन पर किसी का हाथ नहीं है, ये भी सिंध के एक जवाद अहमद हैं और कुछ भी नहीं है।